ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। रूपाराम जी, माननीय सभापति जी, सदन के उन माननीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद जिनका बोलने का नंबर नहीं है फिर भी डटे हुए हैं। करीब करीब वही लोग आखिर में डरते हैं जिनका बोलने का नंबर आता है। मैं इस बजट की चर्चा में मेरे माननीय कभी सदस्यों ने भाग लिया है। कोशिश करूंगा सभापति जी जो बोल चुके हैं वो बात दोबारा नहीं बोलूं। राजनीति के बारे में मैंने कोई 10 साल पहले पढ़ा था। एक कोई विचारक था इंग्लैंड का, उसने लिखा, किसी ने पूछा सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो उसने जवाब दिया, मैं इस बात से पूर्ण सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने जवाब क्या दिया, दुष्ट की अंतिम शरणस्थली जहां है उसको लोगों ने राजनीति कहा है। हाँ, ये मेरा विचार नहीं है। दुर्जन आदमी की अंतिम शरणस्थली जो है, स्पंज कराओ तो दुष्ट की अंतिम सब कर देंगे राजनीति। आप दुष्ट, हमारा तो कुछ नहीं, सबके लिए शामिल। मैं बता रहा हूं सर, इसमें यह है, कहा इसने है कि अगर दुर्जन को कहीं जगह नहीं मिले, मैं फर्स्ट आई एम टेलिंग, मेरे कोई भी व्यक्ति विशेष से नाराजगी नहीं है, जो व्यवस्था की बात है उस पर बोल रहा हूं। सबके लिए मैं अभी मेरी बात पूरी कहां हुई है। उसने कहा कि दुष्ट आदमी को कहीं जगह नहीं मिलती। माननीय श्री रूपाराम जी सर, समय का फिर अभाव हो जाएगा, आप हमें कंटेंट नहीं है तो फिर क्या बोलना। मैं माननीय सभापति महोदय ये कह रहा हूं, बजट चाहे राजस्थान सरकार का हो, चाहे भारत सरकार का हो, चाहे किसी भी सदन का हो, बजट वही सच्चा है, अच्छा है, जनहित में है, लोकतंत्र के हित में है, जिसमें ये बताया गया हो, दर्शाया गया हो कि मेरे बजट में 100% पारदर्शिता और ईमानदारी होगी। बजट कौन गलत पेश करता है? मैं, आपने कह दिया तो संस्कृत में शुरू हो जाता हूं। उस लोकतंत्र की, उस राष्ट्र की जनता का दुर्भाग्य मेरी तरफ से लिखा गया है। उस प्रजातंत्र राष्ट्र की जनता का दुर्भाग्य इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि ही जनता के हित की बजाय अहित की सोचकर अपने ठार में बैठा है। और माननीय सभापति जी, जब उस नेता पर, जब उस जनप्रतिनिधि पर जिसने जनता के हित की बजाय अपना हित साधा है, उस पर अगर आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं तो ये देश की जनता पार्टी के आधार पर, जाति के आधार पर या संगठन के आधार पर उसी आदमी को, उसी नेता को बचा लेती है। ये हमारे प्रजातंत्र में सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस जनता के लिए है। मैं बजट पर बोलने से पहले, अगर नीतियां नई और नियत बेईमानी है, फिर विकास का ढिंडोरा पीटना नादानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ ऐसा कर गुजरो वरना कुर्सी तो आनी और जानी है। कुर्सी ही नहीं, अब तो जिंदगी भी बुलबुला पानी है। इस बात पर मैं फिर कह रहा हूं आपको, इस भ्रष्ट व्यवस्था के जहर को अमृत समझकर पी रहे हैं। इस भ्रष्ट व्यवस्था को अमृत समझकर पी रहे हैं। आएगा कभी तो वफा का दौर, आएगा कभी तो सच्चाई का दौर, ये समझकर जी रहे हैं।
पर न वो वफाई न सच्चाई आई, आया तो सिर्फ दौर तेरी वफाई का आया। मेरा कहने का संक्षिप्त मतलब यही है माननीय सभापति महोदय, मैं देख रहा हूं सदन की कार्रवाई को, बहुत कोशिश करता हूं कि जो मन में है, जो सच है वो नहीं बोलूं, बहुत कोशिश करता हूं, एडजस्ट हो जाऊं, हो नहीं पा रहा हूं। इसलिए संक्षिप्त में इतना ही बोलूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिखा है बजट में, उनके बेवजह बेबजट फिजूल खर्ची के बहुत किस्से हैं, लगता है इस बेपटरी गाड़ी को ठीक करना मेरे हिस्से। मैंने ये बात मैं दिल से कह रहा हूं, मुझे मुख्यमंत्री जी के काम पर या बजट पर शक नहीं है, शायद उन पर कुछ ऐसा दबाव है कि वो चाहकर भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज मुख्यमंत्री जी होते तो शायद कुछ समस्या का समाधान हो जाता। 10 साल 5 साल रह चुके, 10 साल। मैं उनसे यही कह रहा हूं, मैं ही कहता माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अच्छा करना तो चाहते हैं, शायद कोई दबाव है, इसलिए आप 1 महीने के लिए मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए ना, सारी समस्या का समाधान ही हो जाएगा। और आप तो उठा पटक वाले माहौल में चल रहे हैं और जादूगर भी है, 1 महीने में कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, और आप ज्यादा वापस 1 महीने के बाद फिर भी आप जादूगर है, आप तो मुख्यमंत्री रहेंगे। मैंने पहले मेरे संबोधन में, पहले मेरे विधानसभा के उद्बोधन में कहा, माननीय सभापति जी, मैं दिल से कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, हमने भी किए हैं। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक दूसरे की सराहना नहीं करते, हम सिर्फ कमियां ढूंढ रहे हैं, यही तो दुर्भाग्य है हमारा सदन का। वैसे बजट पे चर्चा है, राजस्थान की जनता का बहुत खर्चा है, फिर भी उपस्थिति और आपके सामने है। मैं किसानों के बारे में इतना ही बोलूंगा, गरीब हूं, मजदूर हूं, किसान हूं, कहने को मैं देश की शान हूं, कड़ी मेहनत के बाद भी भूखा मैं क्यों, इस बात से अभी तक हैरान हूं। गरीब हूं, मजदूर हूं, किसान हूं, कहने को मैं देश की शान हूं, कड़ी मेहनत के बाद मैं अब भी भूखा मैं क्यों, इस बात से अभी अनजान हूं। आज भी भ्रष्ट बेईमानी व्यवस्था से मैं बहुत परेशान हूं, आज भी भ्रष्ट बेईमानी। मैं अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूं, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा गाना या अच्छा पढ़ना, तब तक कोई महत्व नहीं उस बात का जब तक वो खुद अच्छा नहीं है। मेरे गट की मैं जानूं या फिर मेरा रब जाने, मुझे पागल कहने वाले खुद पागल, वो मेरे मन की खुद कब जाने। मैं सभापति महोदय संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा, किसानों के बारे में, बिजली के बारे में और सड़क के बारे में। किसानों के बारे में, जैसे आप खेती के बारे में आपने इसमें दर्शाया गया है, मेरा इतना ही सुझाव है, बिजली, पानी और बीज और खाद, इनका मूल्य, लागत और उसके बाद में किसान की फसल का आप मूल्यांकन कीजिए। आप एक कमेटी बनाइए, एक मीटिंग बनाइए बड़ी, जिसमें जितना भी बड़ा खेत हो उसको लेकर आप किसान का मूल्य, उसकी फसल का मूल्य अच्छी तरह निकाल लीजिए। माननीय सभापति महोदय, बिजली के नाव पर किसान पर क्या क्या बीत जाती है। वीसीआर भरना, मैं जो कही हुई बात को थोड़ा ही कहूंगा, वीसीआर भरना या एक टारगेट देते हैं हमारे बिजली के या कोई डिपार्टमेंट के, भाई टारगेट दे दिया, बहुत बड़ी, गरीब है चाहे मजदूर है, वीसीआर भरने का मापदंड क्या है। बिजली की चोरी को रोकने के लिए जो आपके अधिकारी कर्मचारी जाते हैं, क्या वो पक्के, उनका तो कोई गारंटी है क्या ईमानदार है वो। इसलिए यह मनमर्जी से जो बिजली की वीसीआर भरी जाती है, इसको भी आप कंट्रोल कीजिए, कम कीजिए। अब मैं संक्षिप्त में आ रहा हूं।
सड़कों के बारे में मेरा एक सुझाव है माननीय सभापति महोदय। गीत जैसे अलग अलग माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, तो ये अलग अलग जीने का तरीका है। उसमें मैंने लिखा है, जीवा को डंगी जग में न्यारो न्यारो सा, कोई न लागे सांच मीठो कोई न खारो सा, जीवा को डंगी जग में न्यारो न्यारो सा। कोई मुझसे नाराज नहीं हो इसलिए कहा मैंने, अलग अलग जीने का ढंग है, जो जैसा जिएगा जो जैसा करेगा ये पक्का उसको फल मिलेगा। जीवा को ढंग जग में न्यारो न्यारो साय, कोई न लागे सांच मीठो कोई न खारो साय, राजा बन कर बैठ गयो और हुक्म करे दिन रात, अंत काल पछतावसी जब कछु न रेसी हाथ, अब जग में तारो को नी सारो बारो सा, जीवा को डंगी जग में न्यारो न्यारो सा। सड़कों पे मेरा सुझाव है माननीय सभापति महोदय, हमारे मकराने में एक सड़क बनी है सर, हैं? हाँ मैं तो देखो अगर मन गाना गावा के कहो तो वो तो मारो सोच को विषय में तो मैं सब आ गऊँ। हाँ लेकिन मैं एक दो बात बताऊं, सड़कें बन रही है हमारे माननीय सभापति महोदय, हमारे मकराने में एक सड़क बनी है बोरावड़ रोड पे अग्रवाल पेट्रोल पंप के सामने 18 साल पहले सीमेंटेड, शायद उस समय हीरेंद्र जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, आज तक सड़क टूटी नहीं। वो मेरा एक बहुत बड़ा सुझाव है, सड़क का मसाला मापदंड 1, 1.5, 3 का होते हुए भी टूट क्यों जाती है? बाकड़ा बांध से भी मजबूत मापदंड है। आप मुझे दीजिए ना 25 साल की गारंटी देता हूं, आप 3 साल में तोड़ देते उसको। ये पैसा किसका है माननीय सभापति महोदय? मैं तो पता नहीं, मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं एडजस्ट कम हो रहा हूं, फिर भी मेरा दिल एक ही कहता है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, यहीं घुट घुट के मरना है, सजन रे झूठ मत बोलो। यही जीवन का सार है माननीय सभापति महोदय। ये तो अलग अलग गुब्बार देखते रहे। अभी मैं 2 मिनट और बोल लूं आपको, तो वैसे माननीय सदस्य अभी तो श्रोतागणों ने आना चालू नहीं, विपक्ष में दम है, आप हमसे कम है, आपका कोई अलग से कंपटीशन एक हमारे समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय तो 1 मिनट करें तो बोलूं थे, कहते हैं जाओ। ये आया है पुलिस पर, माननीय सभापति महोदय पुलिस पर आया है कि सदस्य पुलिस में पब्लिक फ्रेंडली। मैं थाना में गया तो थाने में एक बेल्ट रखा था, उसमें लिखा था आन मिलो सजना, आप आई बाहर आई, और वो पुलिस में फ्रेंडली। मैंने कहा ना, हमारे मुख्यमंत्री जी का सोच गलत नहीं है, वो उसमें आपने देखा होगा, मैं तो देखते वापस आ गया, मैं फ्रेंडली साहब से गया था अंदर थाने में कि भाई साहब आपसे दोस्ती, लिखा भी होता है अच्छों के लिए दोस्त। ये भी बहुत व्यवस्था जो पुलिस की है आपसे छुपी हुई नहीं है। लास्ट में मैं एक ही ये चीज कह रहा हूं, सभापति मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दे दीजिए। इन्होंने लिखा है 180 नंबर पे, हमारी सरकार जीरो डिस्क्रिशन, हमारी सरकार यानी सरकार तो अपनी मां की है, नहीं मानो तो मैं तो हाँ ही सरकार में, हमारी सरकार जीरो डिस्क्रिएशन यानी अवहेलना और जीरो करप्शन और यह है हरसमेंट। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। वो आप तो खड़े होते ही आसन पाँव पे, लेकिन हम तो हमारे गांव पे है ना, हमें तो ये सर ये आपको बताऊं मैं, ये क्या है कि जीरो है,
हरेसमेंट 0% और अवहेलना 0%, करप्शन है ही नहीं। अब ये जीरो तो अंग्रेजी में लिख दिया ZERO, वरना जीरो के आगे एक जीरो लगा के और एक लगा देता, 100% हो जाता करप्शन। ये अजीब बातें हैं सर। ये मतलब मैं इसके बारे में क्या बोलूं, मतलब हरेसमेंट नहीं है क्या, या करप्शन नहीं है? किसी भी विभाग में जाकर देख लीजिए। और दूसरा, ये आगे आपने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ लिख दिया। आप करें माननीय सदस्य। 2 लाइन गांधी जी के बारे में नहीं बोलूं तो आपने पिताजी मदर इज कन्फर्म सर, इन द आवर सोसाइटी मदर इज कन्फर्म, बट फादर इज समटाइम डाउटफुल। फिर भी मैं राष्ट्रीय पिता मानता हूं उनको। ये विज्ञान का तथ्य है। समाज में कभी कभी गड़बड़ियां हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। हमारे गांधी जी राष्ट्रपिता है, थे, रहेंगे। इसमें है श्रमहीन संपत्ति। अंग्रेजी बोलूं तो मैं इतनी बढ़िया बोलूंगा आप समझ नहीं पाओला। श्रमहीन संपत्ति, विवेकहीन भोगविलास, चरित्रहीन शिक्षा, नैतिकताहीन व्यापार, मानवीयताहीन विज्ञान, त्यागहीन पूजा, सिद्धांतहीन राजनीति। ये मैं बताऊं ना, हमारे मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने बजट पेश किया, इनका सोच अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं कोई परेशानी है। वरना ये शब्द नहीं लिखते साहब, कोई ये नहीं लिखते हैं। अब इतना अच्छा लिखने के बाद में भी इस पर आप चल नहीं पा रहे हैं, ये तो आप पर है। गांधी जी ने यह भी कहा था सर, सबसे बड़ी बात कही थी गांधी जी ने, सच बोलो। हम कितने सच बोलते हैं। आज शायद मुझे सुनकर कितने मेरे दोस्त हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, लेकिन मैं जीवन का सार बोल रहा हूं। जब यहां से दुनिया छोड़ के जाएंगे ना साहब, मुझे पूछेगा मेरा भगवान तुमने क्या किया। मैंने कहा मेरे दाता, मेरे पिता परमेश्वर, जो गीता में, रामायण में और संविधान में कहा तूने, मैंने वो किया। लेकिन हमारी संख्या कम थी मेरे दाता, मैं वो कर नहीं पाया जो मैं चाहता था। भगवान कहे चलो इन्हें स्वर्ग में भेजो। ये जीवन का सार यहीं आएगा। तो समाप्त करें माननीय सदस्य, समाप्त करें प्लीज प्लीज। हैं जी, समाप्त। एक समाप्त करें माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, वो इतने नादा है कि गुनाह करके भी मुस्कुराते हैं। हमें देखो उनके गुनाह से अपने आप में शर्माते हैं। हमें देखो उनके गुनाह से अपने आप में। मैंने किसी के व्यक्ति विशेष में नहीं लिखा, हियर इज नो एनिमी इन द सदन। हमारे कोई ये दुश्मन नहीं है, किसी से मेरी नाराजगी नहीं है। किस किस से लड़ूं, अपने आप से लड़ते लड़ते इस उम्र में पहुंच गया सर मैं। हालांकि हमको जो मेरे पहले भी कहा कि जो शायद ज्यादा सच बोलते हैं उनको पागलों की उपाधि दे दी जाती है, लेकिन जीवन का जो सर्व सत्य है एक दिन सामने आएगा। आप मंत्री है सरकार के, आपको किस बात का डर है? करो मौज मस्ती, राजस्थान तो आपका घर है। करो मौज मस्ती, राजस्थान तो आपका घर है। लेकिन याद रखना, ये कुर्सी आनी और जानी है। मेरी किसी से भी, मेरे दोस्त से, मेरे सम्मानीय मंत्रियों से किसी से नाराजगी नहीं, लेकिन हमारी करनी का माननीय सभापति जी, एक बात और, क्या हम लोगों ने आज गांव में जाके देखो, एक गरीब की 25 साल की जवान बेटी बाप के सीने पे बैठी है। एक गरीब का 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा दवाई के बिना तड़प तड़प के मर जाता है। एक गरीब को जीवन की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। जिम्मेदारी किसकी है माननीय सभापति? हम आज इस परिस्थिति में, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो दोनों किसी भी बीजेपी कांग्रेस में, मेरा आप भी कह रहा हूँ ना, एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई मेरे से अच्छा बोल दिया मैंने कहीं कि भाई मुझे अच्छे लग रहे, उसमें मेरी पार्टी वाले बढ़ गए, तो मैंने कहा मैंने व्यक्तिगत विचार रखे हैं। फिर मैं एक बार बताऊं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।